नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में जांच को लेकर राजनीति जोरों पर चल रही है। हेमंत सरकार ने रघुवर सरकार में मंत्री रहे 5 नेताओं के जांच के आदेश दिए हैं। अब राज्य सरकार इन 5 मंत्रियों में अमर बावरी, नीरा यादव, लुइस मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा और रणधीर सिंह का नाम शामिल है। बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जांच को लेकर ट्विटर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के परिवार पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जांच कराने की मांग की है। तो भ्रष्टाचार पर सियासत जोरों पर है, इसी पर करेंगे चर्चा। क्या भ्रष्टाचारियों को होगी सजा, क्या यह सिर्फ होगी राजनीति? लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। उसको आधार बना करके कैसे एक पीआईएल दर्ज किया गया जो डिफेक्ट में पड़ा रहा, और फिर राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोगों ने पिछले साल 1-2 जून को एक स्वतः संज्ञान लेकर को डिफेक्ट में पड़े पीआईएल को स्वतः संज्ञान लेते हुए हम लोग पे एसीबी जांच का आदेश दिया और कैबिनेट में इन्होंने डिसीजन लिया है कि पीआई दर्ज किया जाए। यह पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित इनका कार्रवाई है, और पहले भी हम लोगों ने कहा है कि आप जांच करिए, हम स्वागत है, लेकिन जांच के पीछे का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक विद्वेष है। और आपके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं जिसमें प्रखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग आपका विरोध कर रहे हैं, उस आवाज को दबाने के एकमात्र असफल प्रयास है। इससे लगातार जो है छापामारी कर करके चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की योजनाएं बनती हैं, वो ठीक है। तो आपको लग रहा है आपने बदला लिया? नहीं, कोई बदला की बात नहीं है, और कोई ना का उससे दोस्ती ना का उससे बैर। वो आपको कैबिनेट सचिव सरकारी प्रक्रिया भी चलता रहता है, जो जांच होता है, जो जांच हो जाता है, वो नहीं कर सकते। एक तरह कोई हर आदमी पर केस होता है, जांच होता है, जो दोषी है बच जाता है, दोषी बच जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबकी पंकज कुमार यादव द्वारा WP/PIL नंबर 316/2020 दायर किया गया था, और उसी के लाइट में एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लिया गया था कि इसमें आगे क्या किया जाए। और उसके बाद ओपिनियन के उपरांत ACB से जांच करने के लिए कहा गया था। ACB ने कहा है कि पूर्व सरकार के उपरोक्त वर्णित मंत्रियों के विरुद्ध
प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित मामले की जांच हेतु विभागीय संकल्प 1623 दिनांक 7/8/15 की कंडिका 20 के तहत आसूचना संकलन कर गोपनीय सत्यापन प्रति तो जांच पर लगातार सियासत हो रही है। जिस प्रकार से देखा जाए कि हेमंत सरकार ने कहा कि रघुवर सरकार में जो 5 मंत्री रहे उनकी जांच होगी, उस पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अपने परिवार के लोगों की पहले आप जांच कराइए। तो सियासत हो रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैप्टन आईपी सिंह भदौरिया बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एलन, हमारे साथ भरत गांधी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भदौरिया जी, जिस प्रकार से देखा जाए, पहले अगर जांच की बात की जाए, लगातार केंद्र सरकार जब तमाम मंत्रियों की जांच करती है तो ठीक रहता है, लेकिन जब राज्य सरकार किसी भी रघुवर सरकार के मंत्रियों की जांच करती है तो आप लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं। जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहले जांच उनकी होनी चाहिए, उनके परिवार की। अगर किसी ने गलत नहीं किया तो जांच से आपत्ति किसी को क्यों है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि जांच होना चाहिए, मगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आज शिबू सोरेन का पूरा परिवार, रिश्तेदार सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जांच एजेंसियां इनकी गहन जांच कर रही है कि सब इसमें फंसे हुए हैं। खुद जो है ना मुख्यमंत्री, आप देखिए ना, जो हेमंत सोरेन है, वो उनके ऊपर खुद जांच चल रही है। वो खुद जेल के रास्ते मुहाने पे खड़े हुए हैं। आज उनको जब खुद पूरा परिवार फंस गया है, उनकी सरकार के नेता फंसे हुए हैं, तो आज उनको इतने समय बाद सरकार को, आज इनकी सरकार को आए इतना समय हो गया कि अब तो दोबारा जाने वाली सरकार है। सब कह रहे हैं कि हम पूर्व सरकार के मंत्रियों की जांच कराएंगे। तो ये आप जो आपको आई, इतने दिन तक क्यों नहीं आई? ये तो आपको शुरू में ही कर लेना चाहिए था। मगर आज क्या है कि बदले की भावना से, जिस तरह से उन्होंने देखा कि हमारा पूरा परिवार तो फंसा है, खुद मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं, जांच एजेंसियों के रडार पे है और उनके मंत्री भी फंसे हुए हैं, तो ये सब स्थिति देखते हुए बदले की भावना से इस तरह का, उन्होंने कहते हैं ना कि जो मन में जो होता है ना, बदले की भावना होती है, उसको लेकर इस तरह का इन्होंने स्टेटमेंट और ये जो इनकी कार्रवाई है बहुत बचकनी है। इस हरकतों को बिल्कुल कोई इनको ठीक नहीं समझेगा। खास करके राजनीति में इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगर करना था तो जब आपकी सरकार आई थी, आप 2-4 महीने में ही शुरू करवा देते ना। सब तो सोचते कि हाँ, वाकई में ये सरकार बहुत पाक साक सरकार है, इसलिए पिछली सरकार का जो भी है जांच करवा रही है। अच्छा, आज सरकार को इतना समय हो गया, अब तो विदा होने वाली सरकार है और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा पूरा परिवार फंसा हुआ है, तुम्हारी पूरी सरकार फंसी हुई है और खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा हुआ है। तो आप यही से अंदाजा लगा लो कि ये इस तरह की जो है ना, इन्होंने आज जो मंशा जाहिर की है, तो इसका संदेश क्या है? संदेश यही है, ठीक है, बदले की भावना से करना चाह रहे हैं, देश जानता है, और अगर ये करा लेंगे तो उसमें कुछ नहीं हासिल होने वाला नहीं है। मगर इनके ऊपर जो जांचें चल रही है, उससे ये सोचे कि हम इससे बच जाएंगे, तो बचेंगे नहीं, क्योंकि आप तो करा रहे हो, वो उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। मगर हमारी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, वो उसमें आप इन्वॉल्व हैं, आपके खिलाफ सबूत है। लेकिन भदौरिया साहब, लगातार हेमंत सरकार का यही कहना था, कांग्रेसियों का यही कहना है कि बदले की भावना से और जांच एजेंसियां मतलब बीजेपी के, आपकी सरकार के कहने से ही जांच करती हैं।
नहीं, आप एक बात देखिए, हमने किसी को ये नहीं है कि जब किसी ने हमारे ऊपर करी हो तो हमने उसके ऊपर शुरू करा। हमारी सरकार तो शुरू से ही भ्रष्टाचारियों की जांच करवा रही है, आज से थोड़ी करा रही है। जब से हम आए तब तो इन 5 मंत्रियों की जांच भी करा देते ना आप सीबीआई और इससे ईडी से सर, जिनके नाम इन्होंने बताए हैं। हाई कोर्ट में मसला गया ना ही पहले, तो आप इनकी भी जांच करा देते सर। ये जो इन्होंने बात आज कही है, जब सरकार में आए तो उस टाइम क्यों नहीं गई? उस टाइम इनको कहना चाहिए कि पिछली सरकार में ये मंत्री थे और आज इनकी आय ज्यादा है, इतना इनके पास पैसा कहाँ से आए, यही चीजें उस टाइम उठाने थे। तो मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार भी कैसी बिल्कुल जांच कराइए, हम आपकी इसमें मदद करेंगे, कहीं से कहीं दो राय नहीं थी। मगर जब आप इतने समय बाद और जब आप खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं भ्रष्टाचार में, आप फंसे हुए हैं, आप जेल के मुहाने पे खड़े हैं, उस टाइम अगर आप ऐसी सोच लेके आएंगे तो पूरा देश भी जानता है, ठीक है, जांच एजेंसियां क्या पूरी सरकार भी जानती है कि ये ठीक है, तरह से ये जो बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ बदले की भावना से हो रही है। मगर मैं तो कह रहा हूँ अगर हमारे मंत्रियों की कराई जाएगी तो उसमें कहीं कुछ उनको मिलने वाला नहीं। मगर ये ठीक है, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, लक्ष्मी जी के पास में जाता हूँ। लक्ष्मी जी, आपने सुना होगा भदौरिया जी को, उनका कहना है कि हमारे मंत्रियों की आप जांच करा लो, कुछ निकलने वाला नहीं है। अगर आपको जांच करानी थी तो आपकी सरकार कब से है, अब आपको ध्यान क्यों आ रहा है? जी, सबसे पहले तो कैप्टन भदौरिया जी को मेरा नमस्कार। ध्यान रखिएगा, कैप्टन भदौरिया जी को नमस्ते किया हूं मैं, बीजेपी नेता को नहीं। इसलिए कि जिस तरह कैप्टन भदौरिया जी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, हमको तो आश्चर्य हो रहा है। कैसे कैप्टन, आप कहाँ कैप्टन रहे, कैसे देश की सेवा आपने करी? आपको सच्ची बात रखनी चाहिए डिबेट में। लेकिन फिर मैं आपको कैप्टन भदौरिया जी को फिर नमस्ते बोलता हूँ। चौहान साहब, एक देहात में कहावत है, मीठा तो गपा गप, पीता तो थू थू। यही स्थिति है बीजेपी की। जब तक ये मुख्यमंत्री की जांच करा रहे हैं और भी मंत्रियों की जांच करा रहे हैं, रात रात को मंत्री को 9-9 बजे रात तक आईडी और इनकम टैक्स के हवाले किया जाता है, तब इनको अच्छा लगता है। आज जब राज्य सरकार में रहे 5 मंत्रियों की जांच के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं, तो इतनी पीड़ा क्यों है, इतनी कष्ट क्यों है? इनको कहना चाहिए कि जो जिन लोगों पर शक की सुई दिख रही है उनकी जांच आप करा लीजिए। तो जांच का स्वागत करते भदौरिया जी। भदौरिया जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि कैप्टन भदौरिया जांच का स्वागत करें। बीजेपी नेता की बात मैं नहीं करता, कैप्टन भदौरिया स्वागत करें तालियों की गड़गड़ाहट से। सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का जांच होता है। सुन लीजिए, उंगली खड़ा नहीं करिए, सुन लीजिए, कहने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि यदि दाल में काला नहीं है तो जांच का स्वागत होना चाहिए, और अगर पूरी दाल काली है। लेकिन लक्ष्मी जी, यही तो सवाल बना हुआ है। जब जांच आपके अधिकारियों पूरी तरह बता रहे हैं कि बदले की भावना से बीजेपी कह रही है कि अब जांच की, बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आपने देखा होगा। सवाल मेरा आपसे था, रघुवर सरकार कब की थी? अगर आपको कोई शक था तो आप सरकार बनते ही जांच कराते। अब आप कुछ महीने बचे हैं सरकार को, तो आप जांच क्यों करा रहे हैं? पहली जांच कराते ना, अगर आपको इतना लगता था कि भ्रष्टाचार हुआ है। चौहान साहब, पूरी विनम्रता से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जी। हमारा ये कहना है कि जब सरकार बनी, मैं फिर जब चर्चा करूंगा कोरोना की तो आप ये कहने लगेंगे कि, और ये बीजेपी के लोग कहेंगे जो कोरोना की चर्चा, सरकार बनी, मुड़ मुड़ाते ओले गिरे, सरकार बनी, कोरोना आ गया, कोरोना का सामना मैंने कुछ दिन किया, उसके बाद जब विकास की रफ्तार की गाड़ी हमने तेज करी तो इन्होंने जगह जगह पर ब्रेकर नहीं, पिंड खड़ा करने लगे, हमको रोकने लगे, विकास कार्य से वंचित करने लगे। मैं ये निवेदन करता हूँ कि जब मैंने इनके कृत्यों को देखा, इनके जो ऊपर में आका बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनता हूँ तो माथा सर से झुकता है, माथा सर से झुकता है। ठीक है, ये स्थिति है। ऐसे प्रधानमंत्री की बौखलाहट में अभी तक वो, ठीक है, हम उस पर बाद में बात कर लेंगे। पर हम जिस टॉपिक पे डिबेटर्स है उस पर बात कीजिए। और कोरोना कोई आपके प्रदेश के लिए नहीं था, कोरोना पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए था। लक्ष्मी जी, आप ये मत कहिए कि आपके प्रदेश के लिए ये था, झारखंड के लिए था। कोरोना पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए था सर।
ये कोरोना की आड़ में नहीं। सवाल इस बात का था, लक्ष्मी जी एक सेकंड सर, लक्ष्मी जी एक सेकंड सर, सवाल इस बात का था कि जिन नेताओं को आप भ्रष्टाचार की बात करते थे, आपकी सरकार को आए हुए 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, तब तक आप क्यों सोते रहे? अब जांच की आप बात करते हैं। बदले की भावना नहीं है। जब मैंने आपके कृत्यों को देखा, आपको हमको ये लगने 4.5 साल लग गए तथ्यों को देखते हुए, 4.5 साल लग गए बहुत रिसर्च करने में। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा लक्ष्मी जी। भदौरिया जी जल्दी से जवाब, मैं गांधी साहब के पास जाऊंगा। भदौरिया जी जल्दी से जवाब। उत्तर सुनिए सर। बिल्कुल, मैं आऊंगा लक्ष्मी जी, आपके पास आऊंगा, आपको समय दूंगा। सुनिए ना, एक मिनट। मैं इनसे यही जानना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कोरोना काल में 2 साल लग गए, कि 2 साल में हम कोरोना काल में व्यस्त रहे। अरे कोरोना काल को निकले भी 2 साल गुजर चुके हैं, कोरोना काल को निकले भी 2 साल गुजर गए, और तब तक आपको याद ही नहीं आई। आज आपकी सरकार विदाई के रास्ते पे खड़ी है। मालूम है आपको, सरकार आपकी अगली बार आना नहीं, आपको जाना है। और आज आप जो जांच के आदेश करा रहे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कराइए, मगर ये आपकी नेक नीति हो, आपकी सोच अच्छी हो, अब तो ऐसा काम करें। आप अभी तक आपने कुछ आदेश नहीं कराए, अब तो विदाई के रास्ते पे खड़े हो, क्योंकि आपकी पूरी सरकार फंसी है, आपके मुख्यमंत्री खुद फंसे हुए हैं, सब कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। तो इसमें आपकी मंशा क्लियर हो जाती है कि आप जांच के आदेश किस मंशा से दे रहे हैं, और पूरा देश भी देख रहा है, देश भी समझ रहा है। तो आप भले ही आप कराइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर जो मंशा से आप करा रहे हैं वो आपकी मंशा ठीक नहीं है। मैं लगाता हूँ कि आपकी मंशा बिल्कुल बदले की भावना वाली है, और आप देख लेना, ये सत्य है कि आपकी जांच एजेंसियों के हासिल से होने वाला नहीं है, और बदले की भावना में आप लोगों आप बच जाओ तो बचोगे नहीं। मुख्यमंत्री भी तुम्हारे जेल में जाएंगे, हेमंत सोरेन भी जेल में जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने कोला आवंटन में घपला किया है, बचेंगे नहीं, ये रिश्तेदार नहीं बचेंगे, ये सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। और इसीलिए तो ये जो एक इंडिया गठबंधन बना है, ये ठगों का यही तो गठबंधन है। इसमें इंडिया में सारे ही वो आके इकट्ठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनकी जांचें चल रही हैं, जिनके ऊपर ईडी शिकंजा कस है, जेल के रास्ते पे खड़े हुए हैं। आज वो सारे चोर भ्रष्टाचारी कहते हैं ना, साफ टेबलें एक जगह इकट्ठे हो जाए तो समझ लो बहुत बड़ा षड्यंत्र कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये साफ टेबलें जितने हैं, आज एक जगह है कि इंडिया नाम बना के, इंडिया नाम के बहुत सारे संगठन है, मुजाहिदीन भी संगठन है, जितने भी आतंकवादियों के संगठन है सब इंडिया के नाम से ही है। तो इन्होंने भी एक जो संगठन बनाया है, सेम उसी रास्ते में चलने वाला ये संगठन है। तो इसमें जितने भी संगठन इकट्ठे हुए सारे चोर, जिहादी, उन्मादी, भूमाफिया, शराब माफिया, दारू माफिया, जिहाद माफिया, सारे इसमें इकट्ठे होने वाला नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का आप मुंह बंद नहीं कर सकते। आप कांग्रेस के नेता पूरे, हमारा मंत्री चौहान, इनसे पूछिए कि इनके मंत्री, इनका मंत्री कह रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की नारकोटिक टेस्ट कराओ तो सारे ही बलात्कारी निकलेंगे। इनका मंत्री कह रहा है, देखिए इनके क्या आचरण है कांग्रेस के नेताओं के। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है भदौरिया जी, ठीक है तिवारी जी, मेरे साथ गांधी जी बैठे हैं, उनको भी लेना है सर। गांधी जी आपने सुना होगा, भदौरिया साहब को भी सुना होगा, और आपने नारायण तिवारी जी को भी सुना होगा, आपने दोनों साहब को सुना होगा। सवाल सर मेरा आपसे यह है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, चाहे वो ईडी जांच करती है, चाहे वो सीबीआई जांच करती है, राज्य सरकार भी जांच करती है, तो डर किस बात का होना चाहिए? और सवाल मेरा इस बात का निकल कर आता है कि 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका सर, अगर वो अधिकारी रघुवर दास सरकार के मंत्री वो सम्मिलित थे उसमें भ्रष्टाचार में, तो जांच उनकी बहुत पहले से होनी चाहिए थी। अब दहलीज पर खड़े हुए आप, चुनाव हैं, अब जांच करने का क्या फायदा? देखिए, जो सवाल आप दोनों उठा रहे हैं, और ये दोनों सवाल पब्लिक के मन में भी उठ रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार पर, खास करके हेमंत जी के सरकार पर सवाल तो लोग उठाएंगे कि आप इतना विलंब क्यों किए, लेकिन वो कह सकते हैं कि साहब इंक्वायरी हो रही थी और सबूतों को मिलने में देर लगा, और जब सबूत मिले तभी हम वीआईपी लोगों को
प्रोसिक्यूट करने का सोच रहे हैं और इंक्वायरी करने का सोच रहे हैं, तो उनके पास इसका जवाब है। और रह गई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आपत्ति व्यक्त की जा रही है कि साहब आप जांच क्यों करा रहे हो, मैं समझता हूं कि इस देश में जांच किसी की भी कराई जा सकती है और केवल जांच आपत्ति का विषय नहीं होना चाहिए। और अगर जांच भी आपत्ति के दायरे में आएगा तो कानून के शासन को खत्म करने की नौबत आ जाएगी। जी, मैं इस बारे में एक निवेदन भाजपा के प्रवक्ताओं से, कांग्रेस के दोनों के, और बल्कि हेमंत सोरेन जी से, बल्कि सबसे जितने लोग राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, सबसे एक निवेदन करता हूं कि जांच एजेंसियों का जो विश्वास है वो पिछले 10 सालों में बहुत नीचे गिर गया है। अब ऐसा लगता नहीं कि जांच एजेंसियां कोई न्याय करने के लिए या दोषी लोगों को दंडित करने के लिए जांच करती हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियां जो सत्ताधारी दल हैं, सरकार हैं, उनके एक एजेंट की तरह या उनकी पार्टी के एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। जी। और ये नैरेटिव ज्यादातर बना सेंट्रल गवर्नमेंट जब से मोदी सरकार आई है तब से ये नैरेटिव ज्यादा बना। आप देखें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार जी की जांच हुई, इन पर इतने बड़े आरोप लगे, हजारों करोड़ के मामले हुए, और जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए उनकी जांच बंद हो गई, आज तक बंद हो गई। और सुना एक ही दिन के वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। तो उससे ऐसा लग रहा है कि अब हमें कानून व्यवस्था पर सोचना चाहिए। अब ये दो पार्टियों का राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन उस लड़ाई में देश नहीं पिसना चाहिए। बिल्कुल। भाजपा भी अगर कानून के शासन को खत्म करेगी, कांग्रेस कानून के शासन को खत्म करेगी, अगर हेमंत सोरेन जी कानून के शासन को खत्म करेंगे तो देर सवेर उनको भी भुगतना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि अब पुलिस डिपार्टमेंट में दो काम अलग अलग करने चाहिए कि ये कानून व्यवस्था बनाने का मामला तो सरकार के अधीन रहे, और वह पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है उस पे उनको ट्रांसफर करने का, पोस्टिंग करने का, प्रमोशन करने का, उनका कैरेक्टर लिखने का ये अधिकार सरकारों के पास बना रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन इंक्वायरी करने का जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट से सीबीआई है, ईडी है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ये सरकारों से अलग होने चाहिए और इन पर सरकारों का नियंत्रण बिल्कुल भी खत्म होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिन में भारत और सभी प्रदेश सरकारें गंभीर खतरे में हैं। इसका खामियाजा देश के 95% लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये एक क्रिमिनल गैंग बन जाएंगे और कॉकस बन जाएंगे और ये कहेंगे कि राजनीतिक संरक्षण होगा तो हम अपराध करके भी बचे रहेंगे। तो कुल मिलाकर इतना रहेगा, बलात्कार करो लेकिन सत्ताधारी पार्टी के साथ चले जाओ, जी, घोटाला करो सत्ताधारी पार्टी के साथ चले जाओ, चोरी करो सत्ताधारी पार्टी के साथ चले जाओ, दंगे करो सत्ताधारी पार्टी के साथ चले जाओ। ठीक है सर। अगर झारखंड हो तो हेमंत सोरेन के साथ ठीक है। चले बहुत जाओ। बहुत शुक्रिया सर, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। भदौरिया साहब आपका, लक्ष्मी जी आपका और गांधी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का बिल्कुल बनेगा कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो जांच से डर किस बात का, चाहे वो हेमंत सरकार के मंत्री हो, चाहे वो रघुवर दास के मंत्री हो। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।